रात के 2 बजे अंधेरे में 3 कब्रिस्तान, एक महबूब सुबानी का छिल्ला और एक आशूर खाना और एक दरगाह को शहीद किया गया। हम इसको सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं और जैसे ही इत्तला मिली हमारे यहाँ के जो मुकामी सदर है जनाब एसबी गुलशन साहब, रात के 2:30 बजे अपने घर से निकलकर साइकिल मोटर के ऊपर वो कब्रिस्तानों को बचाने के लिए और दरगाह को बचाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उनको पुलिस, वो तन्हा थे, पुलिस उनको रात के 2:30 बजे गिरफ्तार कर ली। और जैसे ही इत्तला सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी गई, तो उन्होंने हमारे विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और यहाँ के विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के तमाम अरकान को, कमेटी को कोड़ंगल जाने के लिए कहा गया, लेकिन उनको चिंगामुल पुलिस स्टेशन के करीबी उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 5 बजे के बाद छोड़ा गया। जब फिर उसके बाद सदर मोहतरम ने मुझको टेलीफोन कर बताया कि आप इमीडिएट कोड़ंगल के लिए जाइए, तो मैं हादी साहब को टेलीफोन किया कि आप कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस के साथ में उनको हैदराबाद ले आया जा रहा है। तो उन्होंने किसी भी तरीके से चवड़ला के पास उतर गए, वहाँ से मैं उनको लेकर कोड़ंगल को आया और यहाँ पर आने के बाद में हम पूरे जितने कब्रिस्तान थे उन कब्रिस्तानों का मुशाहिदा किए और महबूब सुबानी का छिल्ले को आकर देखे। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि कहीं पर भी अगर रोड बैंडिंग होती है, चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाले हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, उनकी इबादतगाहों को, उनके कब्रिस्तानों को महफूज करते हुए रोड बैंडिंग किया जाता है। लेकिन यहाँ की आवाम का ये कहना है कि यहाँ के कोड़ंगल के जो म्यूनसिपल कमिश्नर है एक तासुबियत रखते हैं, उन्होंने अपनी तासुबियत का मुजाहरा करते हुए रात इन कब्रिस्तानों को मुस्मार कर दिया और हम इसके खिलाफ में एहतजाज करते हैं। और साथ ही साथ हम वक्फ बोर्ड के सीओ साहब और चेयरमैन साहब से भी यही गुजारिश करते हैं कि इनके खिलाफ में अभी हम डीएसपी विकाराबाद से और सीआई कोड़ंगल से भी मुलाकात किए और उन्होंने तयखून दिया है कि एक मेमोरेंडम दिया जाए। हम हमारे हादी साहब की क़ियादत में एक मेमोरेंडम भी दिया जाएगा और कमिश्नर कोड़ंगल के ख़िलाफ़ में एक एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे। जो भी क़ानूनी लड़ाई है इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी और हम मुतालिबा करते हैं कि जहाँ से हमारे ग्रेवयार्ड्स थे, जहाँ से हमारे कब्रिस्तान थे, वहीं से हमारी बाउंड्री वाल्स को उठाकर हमारे हवाले किया जाए ताकि मुसलमानों को जो तकलीफ़ हुई है वो तकलीफ़ दूर हो सके। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि 500 साल 200 साल कोई कह रहा है कि मेरा भाई 5 साल पहले यहाँ पे तदफीन किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ की आवाम का स्टेटमेंट है। तो लिहाजा मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आप पुरअमन तरीके से जो भी एहतजाज है कानून को हाथ में ना लेते हुए पुरअमन एहतजाज किया जाए, क्योंकि जमहूरी हमारा हक़ है, क्योंकि हमारी इबादतगाहें, हमारी कब्रिस्तानें, हमारी दरगाहें गैर महफूज है। तो लिहाजा हमको पुरअमन तरीके से जो भी एहतजाज करना है पुरअमन तरीके से करना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम रिपोर्ट हम सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क़ायद मुखन्नना को दिया जाएगा, ताकि इस तरीके की जो भी हरकत है इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना के अंदर कहीं पर भी ना हो। तो लिहाजा मैं आप तमाम का यहाँ पर आने के लिए, यहाँ के आवाम का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपसे। आप लोग सुबह से, क्योंकि हमारे तमाम मजलिस के वर्करों को हरासा किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो हम एसपी साहब से सुबह में भी बातचीत किए। उन्होंने मुझसे कहा कि विकाराबाद के एसपी साहब छोटा मामला है, हम यहाँ पर आकर देखते हैं तो छोटा मामला नहीं बल्कि यहाँ पर 3-3, 4-4 कब्रिस्तानों को मुस्मार किया गया है। तो लिहाजा पुलिस और एमसी है, जो भी है यहाँ की म्यूनसिपालिटी मिलकर मिली भगत से इन कब्रिस्तानों को शहीद किया गया है। तो लिहाजा हम सदर मोहतरम को कल रिपोर्ट दिया जाएगा, क़ायद मुखन्नना को भी एक मेमोरेंडम दिया जाएगा, ताकि इसके खिलाफ में जो भी कार्रवाई हो सकती है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हमारे यहाँ के जो वक्फ बोर्ड का अमला भी आया है, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो जो भी रिपोर्ट है आप रिपोर्ट दें और एक कंप्लेंट आपकी तरफ से भी
ایک کوڑنگل کمشنر اور جو بھی عہدیدار اس کے اندر ملوث ہے ان کے خلاف میں ایک آپ کمپلینٹ دیا جائے تاکہ ایف آئی آر بک کر